सामवेद का यह पूर्वार्चिक का मंत्र है। सामवेद भक्ति का वेद है, गायन का वेद है। उसमें दो आर्चिक हैं, एक पूर्वार्चिक एक उत्तरार्चिक। अभी जो मंत्र बोला है ईश्वर की वाणी है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। और इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति का जो मन है ना वो कैसा हो। तो कहा इसमें एक तो व्यक्ति का मन सच्चा हो, क्योंकि कहा जाता है ना निर्मल मन जन सोए मोय भावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। तो कहा यहाँ पर शब्दों को देखो, मर्त्य हे मनुष्य। मर्त्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य इस शरीर को धारण करता है और मरता है, इसीलिए इसको मर्त्य कहा गया। तो कहा मनुष्य जिसके पास मन है, मनसा सच्चे मन के द्वारा, कैसे? श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में। फिर कहा अग्निम ईंधन, प्रभु का ध्यान करता हुआ। उस परमेश्वर का एक नाम अग्नि भी है। उसका अग्नि नाम क्यों है? अभी आपने तो ये जाना कि अग्नि इसी का नाम है। ईश्वर का भी एक नाम अग्नि है, और ईश्वर का ही नाम अग्नि है तभी इन भौतिक पदार्थों का भी नाम अग्नि है। मुख्यता से तो ईश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि क्या काम करती है इससे समझ लो। ये अग्नि ऊपर जा रही है, ये अग्नि आगे बढ़ रही है, ये अग्नि प्रकाश दे रही है। इसी प्रकार से वो परमपिता परमेश्वर भी अग्नि है। निरुक्तकार कहता है अग्नि अग्रणी भवती, जो सबसे आगे होता है। ईश्वर हम सबके आगे है कि ना, सबसे ऊपर है ना, हर जगह पर उसकी मुख्यता है। बिना ईश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहा वह प्रभु कैसा है? अग्नि है। उस प्रभु अग्नि प्रभु का ध्यान करता हुआ ध्यम बुद्धि को सचेत अच्छे प्रकार प्राप्त हो। हे मनुष्य, सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक उस ईश्वर का ध्यान करते हुए क्या कर, इस बुद्धि को अच्छे प्रकार से प्राप्त हो, अर्थात सद्बुद्धि को प्राप्त कर। व्यक्ति को बुद्धि मिलती ही तभी है जब ईश्वर का ध्यान करता है। ईश्वर की कृपा मिलती ही जब है जब ईश्वर को हर कर्म में निहारता है। ईश्वर की कृपा मिलती ही तब है जब वो यज्ञों से जुड़ता है। ईश्वर की कृपा मिलती ही तब है जब वो वेद पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, अपना चिंतन मनन करता है, ओम का जप करता है, तब ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अब जल आपको कैसे मिलता है? जब आप कुएं के पास जाते हो तब तो जल लेते हो, लेते मिलते हो ना। जब गर्मी आपको कैसे मिलती है? जब सूरज के सामने खड़े होते हो तब तो गर्मी मिलती है। जब ठंडियां पड़ती हैं तो क्या करते हो? धूप में निकल जाते हो आप, है ना। और जब आपको गर्मी बहुत तेजी से लगती है तब क्या करते हो आप? छांव में, पेड़ की छांव खोज रहे होते हो। तो ये परमेश्वर ने हम सबके लिए व्यवस्था की हुई है, पहले से ही की हुई है। वही हम सबका पूर्वज भी है, और वो इसीलिए उसको आगे कहा वही अग्नि है, वही हमको मार्ग दिखा रहा है। अगर वो हमें मार्ग ना दिखाई, आंख नहीं देता वो, तो हम चल सकते थे क्या? नहीं चल सकते। अच्छा, आंख भी दे देता लेकिन सूरज ना बनाता तो क्या हमें रास्ता दिखते? रास्ता नहीं दिख सकता था, अंधेरा रहता। तो फिर कैसे करते? अच्छा, सूरज भी नहीं हो, है ना, और रास्ता, आंखें भी नहीं हो, तभी भी व्यक्ति देखता है। क्या करता है? अंदर की आंखों से देखता है, मन से देखता है। तो कहा कि अगर वो मन आपका ठीक है, उसमें श्रद्धा है, निश्चल है, निश्चल है और निर्मल है। तीन शब्द, निश्चल है, निश्चल है और निर्मल है। इसको समझो। निर्मल अर्थात मन से, मल से रहित, गंदगी से रहित है। कोई भी अगर जल गंदा है तो मुख नहीं दिखेगा, और जल अगर स्वच्छ है तो मुख दिख जाएगा, दिखता है ना उसमें। तो इसी प्रकार से ये जो मन है, ईश्वर को हम देखना चाहते हैं तो ये मन हमारा कैसा होगा? एक तो शांत होगा, निश्चल स्थिर होगा, है ना, और दूसरा ये शुद्ध साफ हो भी होगा। निश्चल, कोई इसमें छल कपट नहीं होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सत्यता को धारण कर। मन सत्य न शुद्ध थे, मन की शुद्धि करने के लिए सत्य बोलो, सत्य विचारो और सत्य ही क्रिया व्यवहार में डालो। ये हमें मनुस्मृति समझाती है। तो यहाँ पर कहा गया कि विवस्व भी सूरज की किरणों के साथ अग्निमिंदे प्रकाश स्वरूप प्रभु को हृदय में विराजमान करो। सूरज की किरणों के साथ, एक तो सूरज ये है जो दिखाई दे रहा है, एक परमात्मा का नाम सूरज भी है। क्यों सूरज है? क्योंकि ये सूरज हमको भौतिक प्रकाश दे रहा है, और वो सूरज ईश्वर रूपी सूरज वो भीतर का, अंदर का प्रकाश दे रहा है। तो कहा उस प्रभु को हृदय में देखो। अच्छा, उससे मिलन कहाँ होता है? हाँ, लेकिन रहता कहाँ है वो? सब जगह रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। पशुओं में, पक्षियों में, चींटी में, कीड़ों में, पतंगों में, सब जगह पर वो भगवान रहता है। कोई ये कहना सिर्फ मनुष्य में रहता है, हाँ, मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है। पशु पक्षी हवन नहीं कर सकते, पशु पक्षी उसका ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य उसका ध्यान कर सकता है। तो इस मंत्र के भीतर बताया गया है कि हे मनुष्य,
क्या कर तू, सच्चे मन से अग्निम ईंधन प्रभु का ध्यान कर, अर्थात अपनी इस जो आत्मा है ना इसको ईंधन बना ले। जैसे ईंधन इस अग्नि में पड़ करके क्या करता है, प्रज्वलित होता है। 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, इद्ध, समिद्ध और सुसमिद्ध। इद्ध अग्नि उसको कहते हैं जैसे अभी आपने जलाई तो थोड़ी सी जली है, उसमें धुआं भी चल रहा है। समिद्ध अग्नि वो होती है थोड़ी और जल गई। लेकिन सुसमिद्ध अग्नि वो होती है कि जो बहुत अच्छी जलती है। तो प्रभु, एक व्यक्ति तो वो होता है जिसको बहुत थोड़ा ज्ञान है, उल्टे सीधे कर्म करता रहता है, थोड़े ज्ञान के चक्कर में अधर्म भी करता है वो। एक व्यक्ति वो है कि जितना ही पाप कर लेता है वो बराबर भी नहीं करता, बराबर करे तो मनुष्य क्यों नहीं पा जाए, वो तो कीट पतंगों की भी पा जाता है। वो इतने अधिक बुरे कर्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अधार्मिक लोग हैं, सारा दिन बुराई काम करते रहते हैं, बुराई सोचते हैं, बुराई मार काट करते रहते हैं, मार दाड़ करते रहते हैं। ये आतंकवादी कौन है, इनसे बुरा कौन होगा। पूरे टाइम 24 घंटे इनके पास ऐसे ऐसे इंजीनियर लगे हुए हैं कि भारत को किस तरह से खत्म कर दें, आपस में किसी दूसरे देश को कैसे खत्म कर दें, इसी ना शांत रहते ना शांत किसी को रहने देते। तो इस प्रकार से ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके भीतर ज्ञान नहीं है, अग्नि प्रज्वलित नहीं है। जिस दिन उनकी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और वो होगी कैसे, जब अग्नि परमेश्वर के पास बैठेंगी। तो अग्नि परमेश्वर के पास बैठते नहीं है, सत्ता को हम स्वीकारते नहीं है, नास्तिक हम बने हुए हैं। तो बताओ हमारी अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी, ज्ञान हमको कैसे होगा। ज्ञान तो तब होगा ना जब ज्ञानियों के पास बैठेंगे, जहाँ ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है वहां तो आने का कष्ट नहीं करते, जहाँ ज्ञान नहीं मिलता है वहां पर तुम लाखों पैसे दान पात्र देखो भरे भरे हैं, हर जगह पे देख लो आप कितनी भीड़ लगी हुई है। और एक बात ध्यान रखना, भीड़ कहाँ लगती है, जहां पर उसको कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ जो मिलावटी काम है, जो गलत काम है, भीतर भीतर कुछ है और ऊपर ऊपर कुछ है। शोरूम जो सबसे ज्यादा बढ़िया दिख रहा होगा ना, माल चाहे कैसा भी उसका हो, चमक दमक के कारण दुनिया वहां पर लेने के लिए जाएगी। और वो इतना बेवकूफ बनाएंगे, इतना डिस्काउंट चल रहा है। और आजकल तो विदेशों की नकल पे ही भारत भी करने लग गया है। 200 रुपए की चीज को 199 दिखा करके आपको ललचाएंगे, अपनी ओर ले जाएंगे। वो 1 रुपया कम करेंगे, आपको दिखाएंगे देखो 200 का नहीं है ये 199 का है। अब बताइए 1 रुपया और उसमें लगा होता उससे क्या फर्क पड़ना था। ये भारत हमारा छल कपट नहीं करता, ये विदेशी हमको सिखा रहे हैं और हम लोग उन विदेशियों की नकल कर रहे हैं। तो पानी की बोतलें, कूलर ला रहे हो, वही बोतलें आ रही हैं, छतरी आ रही है, कितना सब में मिलावट, सब गड़बड़ हो रहा है। आदमी को वो देते हैं। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि उस परमपिता परमेश्वर को जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, ध्यान करे वो, और ध्यान करके अपने मन को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। ईश्वर हमेशा शुद्ध पवित्र मन में दिखता है। मैं सभी को कहा करती हूँ, अगर शीशे के ऊपर कोई पर्दा लगाए तो मुंह नहीं दिखेगा, और शीशा अगर टूट फूट रहा है तो भी मुंह नहीं दिखेगा, 36 मुंह दिख जाते हैं उसमें। और अगर उस पर धूल पड़ जाए तो भी उसमें मुंह नहीं दिखेगा, तो साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मन को भी एकदम स्वच्छ करोगे तो परम पिता परमेश्वर के तुमको दर्शन हो जाएंगे। और अगर जिस व्यक्ति को उसकी ईश्वर को दर्शन होना शुरू हो जाता है, उसको फिर अब दुनिया की चीजों की चाहत नहीं रहती, तब तक चाहत है, तब तक कि उसको ईश्वर प्राप्त नहीं हो, फिर कुछ नहीं चाहिए। 2 जोड़ी कपड़े और रोटी खा करके भी वो संतुष्ट रहेगा। धूप पड़े, छांव पड़े, सर्दी हो, गर्मी लगे, मान करे, अपमान करे, उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, सोचेगा ये तो दुनिया का धर्म है। तो हमको अपना जीवन कैसा बनाए, शुद्ध स्वरूप बनाना है, दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से भी दूर रखना है। न जुआ खेलना, न हमें कोई गंदी चीज खानी पीनी, न मीट खानी, न दारू पीनी। क्यों पीनी, ये शमशान घाट थोड़ी है जो इसमें डालेंगे इन चीजों को। ये तो हमारा मंदिर है। किसका मंदिर है, भगवान का मंदिर है। इस भगवान के मंदिर को सजाओ, ये क्या इसमें घंटी घंटी बजाओ, इसमें हृदय में घंटी लगी हुई है। लेकिन लेकिन पता है क्या है, एक मिनट ध्यान से सुनेंगे फिर मैं आपकी बातों का उत्तर दूंगी। तो मैं कह रही हूँ कि भगवान की घंटी लगी हुई है, उसमें खूब सारी घंटियां लगी हुई हैं, इसको बोलते हैं अनहद नाद। और ये जब व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगी ना, तो ये अनहद नाद आपको सुनाई देंगे। इस मंदिर के भीतर घंटियां बजनी शुरू होंगी और आपके भीतर से जो प्रार्थना निकलेगी ना, फिर आ हा समझो ऐसा एकाकार हो जाता है। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको शुद्ध मन। जब शुद्ध मन होगा तो धू धू करके अग्नि जलेगी, उसका स्वच्छ मुख चमक आ जाएगा। अग्नि का कलर देखा है आपने, जब एकदम तेजी के साथ उसकी लौ बढ़ जाती है तो रूप बदल जाता है, और जब धुआंधार होती है तो काली काली रहती है, और जैसे ही एकदम तेज हो जाती है तो एकदम लाल हो जाती है। सूरज का रंग देखो आप, जब सुबह निकलता है कौन सा होता है, और जैसे ही दोपहर हो जाए, सूरज चढ़ने का टाइम आ जाए, तो एकदम आप देख नहीं सकते उसको, उसका इतना बढ़िया तेज होता है।
बढ़ा हुआ तेज होता है इसका। सुबह देख तो हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भी तेज में वृद्धि करो, हमारे भी मन को स्वच्छ पवित्र बनाओ, ऐसी हम पर कृपा करो कि हम आपकी आवाज को सुनने वाले बने, इसको दबाने वाले नहीं बने। हम जीवात्मा इंद्र हैं, तेरे बच्चे हैं, तू हमारा पिता है, तू स्वामी है, हम सेवक हैं, तू गुरु है, हम शिष्य हैं, तू राजा है, हम प्रजा हैं, तू व्यापक है, हम व्याप्य हैं। हे प्रभु सभी रिश्ते नाते तुझसे लगे हुए हैं, जन्म जन्मांतर का तू ही साथी है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। प्रभु बस एक ही आज प्रार्थना है आपसे, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हम मनुष्य लोग तो मरण धर्मा है, हमारा शरीर एक दिन छूटने वाला है, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है। हे प्रभु यदि हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है तो आपकी भक्ति, उपासना, आज्ञा पालन व आपके गुणों को धारण हमको करना ही पड़ेगा। बिना आपकी भक्ति के कोई भी मनुष्य संसार के मृत्यु आदि समस्त दुखों से नहीं छूट सकता है। हे परम देव, हे परम दयालु, जो आपका ध्यान करता है आप उसकी बुद्धि को श्रेष्ठ कर देते हो, शुद्ध बना देते हो, सूक्ष्म कर देते हो, क्योंकि आप सूक्ष्माति सूक्ष्म भी हो, सात्विक कर देते हो, आप सात्विक लोगों को ही प्राप्त होते हो। मीट मांस मदरा कुछ भी नहीं खाता पीता ऐसा व्यक्ति, अतः हम भी नित्य प्रातः सायं आपका ध्यान करें, आपकी उपासना करें, कभी भी प्रातः सूर्योदय के पश्चात बिस्तर में पड़े ना रहें, सूर्य उग रहा है लोग सोए रहते हैं, ऐसा ना करें। इसी प्रकार सायंकाल की पवित्र वेला में भी आपकी उपासना कभी नहीं छोड़ें भगवान। हे भगवान, जो व्यक्ति प्रातः सायं की संधि वेला में आपकी उपासना करता है, आपका ध्यान करता है, आपका गुणगान करता है, वह इस शरीर को छोड़ने व नए शरीर को प्राप्त करने हेतु प्रस्थान करने की संधि वेला में कभी दुखी और भयभीत नहीं होता। वे ही लोग इस दुनिया में रोते हैं। आपने देखा होगा 2 प्रकार के लोग मरते हैं, 2 प्रकार की स्थिति देखी होगी। एक व्यक्ति तो हंसते हंसते जाता है, मरने के बाद भी जो शरीर उसका छोड़ जाता है ना आत्मा, तो वो भी ऐसे लगता है जैसे हंस रहा हो, है ना, हंसते हुए उसके होठ लगते हैं। और एक व्यक्ति की आंखों में से जी निकलता है, वो देखता ही रह जाता है, इस संसार में ही गति कर जाता है। और एक व्यक्ति वो होता है तीसरे प्रकार का, जो परमात्मा को पाता है, उसका कहते हैं ये सिर फोड़ करके आत्मा निकलता है। हमारे जो द्वार है ना, नाक आंख है, इस प्रकार से मलमूत्र त्यागने के स्थान, मुख है ना, नाक है, ये कान है, ये छेद है हमारे नवद्वारे का पिंजरा, इसलिए तो बोला जाता है नवद्वार है। इनमें से जीवात्मा सभी का निकलता है, किसी का कान से निकल जाए तो कान में से है, किसी का मुख से निकल जाता है, हाँ, और किसी का आंख से निकलता है, किसी का मलमूत्र त्यागने के स्थान से निकलता है, जो जो छेद है हमारे उनसे निकलता है। लेकिन जो योगी होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं ना, उनका यहाँ से फाड़ के निकलता है, ये पोली हाँ, लेकिन आप ये देखिए वो सीधा ईश्वर के पास जाता है। ये काग होता ना, हाँ, जिसको बच्चा जब होता है ना तो ये पोली जगह होती है, फिर इसको तेल लगा लगा करके इसके मालिश करते हैं, यही जगह कहते हैं कागज की तरह होती है। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ पतला होता है, और इसीलिए ये चोटी रखने का भी विधान है यहाँ पर। ये हमारा ब्रह्मरंध्र है, अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से ये ब्रह्मरंध्र है। ये तो हम बाह्य खोपड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके सहारे से, जिस बुद्धि को पा करके, रितंबरा को पा करके ईश्वर से मिलन करता है, उसका योगी का। और ऐसा हमने संसार में किसी को अभी देखा नहीं है, क्योंकि उतनी मुलाकात हमारी ऐसे योगियों से हुई नहीं है। ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, बैठे बैठे शरीर, हाँ, कि इस तरह से होता है, यहाँ से निकलता है, अब यहाँ से फटता है, ये सिर क्या नहीं फटता वो एक अलग विषय है, वो हमारा जानकारी का शोध का विषय है। लेकिन समझने की बात यही है कि वो वास्तव में जीवन मुक्त होकर के रह रहा होता है पहले, तो आखिर में जाकर के जब शरीर छोड़ता है ना, फिर वो योनियों में नहीं आता, ये जो योनियां है ना तरह तरह की, इनमें नहीं आता वो, फिर सीधा ही वो मुक्ति को प्राप्त करके ईश्वर के आनंद में रहने लगता है। तो परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हम सब का भी जीवन तू ऐसा बना देना, तेरी आज्ञा का सतत पालन करते हुए इस शरीर की भी गाड़ी को स्वस्थ रखें, इस मन को भी अच्छा बनाएं, स्वस्थ रखें, साफ रखें, सबके लिए अच्छा शिवमय विचारें, कोई भी अहितकर अशिव असंभव चिंतन इस मन के भीतर ना लाएं, इसको डिलीट करते जावें। हे प्रभु, ऐसी आपसे आज आपके चरणों में बैठ करके आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ज्ञानवान ज्योति स्वरूप का अंतर उर में ध्यान धरे, अति श्रद्धा भक्ति व प्रेम से उस प्रभु का गुणगान करें।
भक्ति का ना ढोंग कभी हो, नहीं कभी अभिमान करे, नहीं कभी अभिमान करे। सच्चे अच्छे प्राज्य विमलवन, सूर्य रश्मि में ज्ञान भरे, सूर्य रश्मि में ज्ञान भरे। प्रभु अब तो ऐसी इच्छा है कि हमारे ऊपर अपनी कृपा का हाथ, वरदमय हाथ, करुणामय हाथ धर देना, जिससे आपके अमृत पुत्र पुत्रियां बन करके हम आपके परमानंद को स्वयं भी प्राप्त करते रहें और सभी को भी कराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का धैर्य से और श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।